वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन पर। और आज हमारा जो है कैलेंडर का जो है तीसरा सेशन है। ठीक है, इससे पहले हम 2 सेशन देख चुके हैं। इससे पहले हम 2 सेशन में बात कर चुके हैं कि भाई कैलेंडर क्या है, किस प्रकार से कैलेंडर का विकास हुआ, किसने बनाया। ठीक है, हमने उसके बाद समझा कैलेंडर में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का, कि भाई हमारे 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। तो हमने उसमें सीखा था कि भाई किस प्रकार से जो है हम लीप ईयर को फाइंड करते हैं, है ना। उसी में हमने कुछ देखे थे, सेंचुरी ईयर देखे थे, है ना, जिसमें लास्ट में मैंने बताया था सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो होती हैं, जैसे 100, 200, 300, 1600, 1700, 1800, 1900। इस प्रकार से जिस साल के वर्ष में, जिस वर्ष में लास्ट की संख्या जो होती है वो डबल जीरो होती है लास्ट में, तो उसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। उसे चेक करने का क्या तरीका था, ये सारी बातें हम कर चुके थे पिछले 2 सेशन में, तो आप उनको देखिएगा जिन्होंने नहीं देखे। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के द्वारा हम पिछला ही सेशन, मान लीजिए पिछली बात को थोड़ा सा जो है रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के द्वारा अब हम चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो जी ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीप ईयर। आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें आपका सेंचुरी ईयर वाला भी हो जाएगा और जो है आपका जो साल होता है, जो सेंचुरी ईयर नहीं होता, जिसे हम वर्ष बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। तो इसमें कहा कि भाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक वर्ष ऐसा है जो कि लीप ईयर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हमने बात करी थी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो एक साल है या सेंचुरी ईयर है। तो जब मैं इस क्वेश्चन पे आया तो मैंने देखा यार ये तो सेंचुरी ईयर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट सब में क्या है, डबल जीरो है। तो इनको चेक करने का क्या तरीका है। अब देखो, जो लीप ईयर होगा वो तो लीप ईयर होगा ही होगा, जो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर के अलावा जो है वो सारे नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। अब लीप ईयर को फाइंड करने का एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब हम किसी सेंचुरी ईयर को चेक करना होता है कि वो एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम उस पूरी संख्या को 400 से डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे? 400 से डिवाइड करते थे। और 400 से डिवाइड करने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वो हमारा कैसा वर्ष कहलाता है, वो हमारा कहलाता है लीप ईयर। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाए जो कि 400 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 100, 200, 300, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स थे, मैंने आपको बताया भी था पिछले सेशन में। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 ना आए या रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए जो 400 से ना कटे, पूरी तरह से ना डिविजिबल हो, तो वो हमारा कहलाता है फिर नॉर्मल ईयर। तो चलिए देखते हैं पहला। तो 1 बाय 1 सभी को चेक कर लेते हैं, अब आपको आसानी भी हो गई होगी। तो सबसे पहला था हमारा 1600। देखते ही मुझे पता चल रहा है कि 1600 तो 400 का मल्टीपल है। 404 जा क्या होता है, 1600 होता है। यानी 400 से मैं अगर इस संख्या को डिवाइड करने चलूँ तो मुझे पक्का पता है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई साहब 1600 तो 400 का मल्टीपल है, यानी 400 के पहाड़े में आता है। अब 400 के पहाड़े में आता है तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो पूरी तरह से कटने का मतलब, रिमाइंडर 0 का मतलब ये मेरा एक लीप ईयर है, यानी कि पहला ऑप्शन तो मेरा लीप ईयर है। लेकिन मुझे फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है, ये जो मुझे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, तो दूसरा ऑप्शन भी मैंने देखा तो मुझे पता चला भाई साहब रिमाइंडर तो 0 ही आएगा इसका भी। क्यों आएगा? 400 का मल्टीपल है 2000, 405 जा 2000 होता है, 400 पंजे 2000 होता है। तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि वो वर्ष कैसा है, वो वर्ष लीप ईयर है। यानी कि वो, अब तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं, तो यानी वो सेंचुरी ईयर कैसी है, वो हमारी लीप ईयर वाली सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ये तो मेरा एक लीप ईयर है। अब हमें सारे ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, सारे ऑप्शन चेक करके। बाकी हमें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक लीप ईयर नहीं है, तो हम सीधा चेक करेंगे और अपना बता देंगे कि भाई इनमें से कौन सा जो है लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। कितनी बात क्लियर होगी आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, तो तीसरा ऑप्शन मैंने देखा तो मुझे भाई साहब ये भी देख के पता चल गया कि रिमाइंडर तो मेरा 0 ही आना है।
400 3 1200 होते हैं, यानी 400 तिया होता है 1200, यानी ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो मल्टीपल है इसका 400 का। अगर ये 400 का मल्टीपल है तो फिर ये रिमाइंडर 0 आएगा और ये मेरा हो जाएगा लीप ईयर। बचा मेरा डी ऑप्शन, इसका मतलब ये मेरा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, क्यों? देखो जी 1800 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं, 1800 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो जी मेरा रिमाइंडर बचेगा 200। मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 200 बचेगा। ये मेरा जो लिखा हुआ है ये मेरा क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, ये मेरा रिमाइंडर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मेरा रिमाइंडर लिखा हुआ है। भाई 404 जा कितने होते हैं? 1600 होता है, और 405 जा कितना होता है? 2000 होता है। तो इनके बीच में ही तो आ रही है ये संख्या, तो यानी ये तो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ और ऐसी संख्या आ जाए जो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा जी वो कहला जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा नॉर्मल ईयर। वो मेरा क्या कहलाया जाएगा? नॉर्मल ईयर कहलाया जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि पहले जो 4 ऑप्शन थे, मैंने सबसे पहले देखा कि ये किस तरीके के चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने देखा यार ये तो सेंचुरी ईयर है सारी। अब सेंचुरी ईयर में मुझे पता चला कि मेरे को किससे डिविजिबल करना होता है? 400 से डिवाइड करना होता है सारी संख्याओं को, यानी पूरी की पूरी संख्या को, होल डिजिट को। तो जैसे ही मैंने इसको 400 से डिवाइड करा, मुझे पता मल्टीपल है यानी लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 आएगा। मल्टीपल है यानी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी लीप ईयर है। मल्टीपल है 1200 भी, यानी कि रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो यानी ये कैसा हुआ? हमारा लीप ईयर हुआ। इसी प्रकार से मैंने देखा 1800, इसी प्रकार से मैंने चेक किया 1800। तो 1800 को जब मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो भाई साहब मेरा आता है 200 रिमाइंडर, और 200 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि ये मेरा नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करें और 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, रिमाइंडर को ध्यान रखना है, क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन पे। इसमें मैंने कुछ वर्ष लिए हैं, है ना। अब आप देख के पहचान पा रहे हैं कि ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है, साल तो हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी नाम देकर थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये भी साल ही हैं, ये भी साल ही हैं, बस इनको सेंचुरी ईयर बोल दिया। लास्ट की 2 डिजिट जो है 0000 है ना। तो अच्छा, अब इनको चेक करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट, इसमें सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते थे, लेकिन जब आपके पास कोई एक वर्ष आता है, मान लीजिए कुछ भी इनमें से या कोई और व्हाटएवर, तो आपको जब वो आपको चेक करना होता है कि भाई ये एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि उस साल की लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं, उस साल की लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं और उसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इस साल की यानी 2048 की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर अवश्य 0 आएगा। चाहे आप यहाँ पर कर देख लीजिए 4 1 जा 4, 8 4 2 जा 8, यानी 12 चौक 48। इस बात का मतलब ये है कि मेरा रिमाइंडर तो क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें कॉन्सेप्ट पता है अपना क्या होता है कि वो कहलाएगा मेरा कैसा वर्ष? वो मेरा कहलाएगा लीप ईयर। इस बात का मतलब ये है कि 2048 एक कैसा वर्ष था? लीप ईयर था। ठीक है, इसमें तो हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अच्छा जी 2006, तो कॉन्सेप्ट सेम। अब की बार हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट लेनी है क्योंकि एक सेंचुरी ईयर नहीं है। तो जब एक सेंचुरी ईयर को चेक करते हैं तो पूरी डिजिट को 400 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक सेंचुरी ईयर ना होकर एक ईयर हो, एक वर्ष हो, तो हम उसकी लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का भी चक्कर समझ लेना, वहाँ पे 400 और यहाँ पे 4 से। तो लास्ट की 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या ये हो जाएगा डिवाइड पूरी तरह से? आप जानते नहीं होगा। रिमाइंडर यहाँ पर मेरा कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस बात का मतलब ये है, ये तो मेरा क्या हो गया भैया? ये तो मेरा नॉर्मल ईयर हो गया। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन ही मेरा राइट है। चेक कर लेते हैं और भी।
ये मुझे चेक करना था कि ये लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो मैं इसको जब लास्ट की 2 डिजिट लेता हूँ और मैं जब चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ 23 टाइम्स ये जाएगा। 23 चौका 92 होते हैं, रिमाइंडर 0 जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये वर्ष भी मेरा कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, इससे पिछले सेशन में मैंने आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा चुका था कि किस प्रकार से चीज़ों को इनको चेक करना है, यानी कि कोई साल लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। हम पिछले सेशन में ये बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरे को ये देखना है कि ये लास्ट की 2 डिजिट जो हैं ये भी डिविजिबल है या नहीं है। तो 17 चौका 68 होते हैं। 17 चौका कितने होते हैं भैया, 68 ही तो होते हैं। हाँ जी भाई, अब इसे चेक कर लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 में 4 का 2, 4 सत्ते 28, यानी रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। और रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ गया तो इस बात का मतलब ये है कि ये वर्ष भी मेरा कैसा है, ये वर्ष भी मेरा एक लीप ईयर है, ना कि नॉर्मल ईयर। तो जी ये तो हमारा आज पहला क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैंने कहा पिछला याद हो जाए, पिछली बात थोड़ा सा रहे दिमाग में। तो इसको आप उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बस मैं यहाँ यही याद दिलाना चाह रहा था कि अगर हम किसी सेंचुरी ईयर को चेक करते हैं तो हम 400 से डिवाइड कर देते थे पूरी सेंचुरी ईयर को, जो भी हमें दी होती है, 1600 1700 कुछ भी दी होती है। और अगर हमें कोई एक वर्ष को चेक करना होता है तो उसकी हमें लास्ट की 2 डिजिट LTD मतलब लास्ट 2 डिजिट, उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो ये चीज़ मैं रिकॉल करवाना चाह रहा था, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करेंगे, आप अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं अभी जो है, आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो जी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, आई होप वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, वो हमने रिकॉल कर ली। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें भी मैं कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है आपके सामने। आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैन्स बर्थडे वाज एट द लास्ट डे ऑफ February 1964, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन फरवरी 1964 के फरवरी के आखिरी दिन होता है, यानी उस फरवरी माह का जो आखिरी दिन होगा उस दिन उसका बर्थडे था किसी व्यक्ति का। तो हमसे पूछा कि देन हाउ मैनी बर्थडे ही सेलिब्रेटेड टिल ऑन मार्च 2012। तो हमसे पूछा गया कि भैया हमें ये बता दो कि मार्च 2012 तक वो कितने अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। हमसे ये चीज़ उसने पूछी है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि फरवरी 1964 के आखिरी दिन बर्थडे था। और आप जानते हैं जो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो यही कहता है कि फरवरी लीप ईयर में 29 दिनों की होती है। तो सबसे पहला मेरा ये काम है कि ये फरवरी मुझे चेक करनी है कि 1964 की जो ये फरवरी है ये लीप ईयर वाली है या नॉर्मल ईयर वाली है। तो जब मैंने ये देखा 1964 यानी फरवरी 1964 की बात हो रही है, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 29 दिनों वाली फरवरी है या 28 दिनों वाली फरवरी है, यानी उसका जन्मदिन 28 तारीख को था या 29 तारीख को था। तो मुझे पता है ये एक सेंचुरी ईयर तो नहीं है, ये एक सेंचुरी ईयर तो नहीं है। तो मैंने सिंपल सा इसका लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करा। 1964 की लास्ट की 2 डिजिट हैं 64, 6 और 4। इसको 64 को जब मैंने जो है 4 से डिवाइड किया तो मैंने पाया होता है कि यहाँ क्या होता है कि ये तो 4 का मल्टीपल है, 16 टाइम्स जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा 0 जाएगा। यानी रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो इस बात का मतलब ये है 1964 एक कैसा ईयर है, 1964 एक लीप ईयर है।
अब लीप ईयर है और हम जानते हैं प्रत्येक 4 वर्षों पे लीप ईयर आती है। पहले सेशन में समझाया था ना मैंने कि लीप ईयर जो आती है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आती है। तो 2012 तक अब बच्चा क्या करेगा, अब इसको काउंट करना शुरू कर देगा कि भैया 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आएगी, यानी 1968 में होगा इसका अगला जन्मदिन, फिर इसका 1972 में आएगा जन्मदिन, फिर इसका 1976 में जन्मदिन आएगा, फिर इसका जो है 1980 में जन्मदिन आएगा, फिर इसका आएगा 1984 में जन्मदिन आएगा, फिर इसका 1988 में आएगा, फिर इसका 1992 में जन्मदिन बनेगा, फिर इसका 1996 में बनेगा, और जी फिर बनेगा 2000 में, और फिर बनेगा 2004 में, फिर बनेगा 2008 में, और जी 2012 में भी बनेगा। यहाँ पे टाइम देखो मार्च का लिखा है, यानी फरवरी इंक्लूड है इसमें, यानी कि फरवरी इसमें इंक्लूड है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखा है, जनवरी लिखा है, फरवरी लिखा है, मार्च लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ मार्च लिखा है, यानी फरवरी है उसमें, और 2012 में भी बनेगा। अब बच्चा करना शुरू करेगा इसे काउंट कि भाई हाउ मैनी बर्थडे ही सेलिब्रेट, कितने जन्मदिन अपने बना लेगा। तो भैया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, और आपके ऑप्शन में होगा 12। हुआ ना सवाल, है ना आसान। लेकिन क्या इस सवाल को हम ऐसे करने बैठेंगे? अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया और आपसे पूछने लगा कि भाई हमें फरवरी 1964 में किसी व्यक्ति का जो है जन्म होता है, ठीक है जी, वो जो है फरवरी 1964 को पैदा होता है, और किस दिन, आखिरी दिन उस फरवरी के। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि वो कौन सी तारीख को पैदा हुआ। तो जी वो पैदा हुआ 29 फरवरी 1964। क्योंकि ये 29 तारीख मुझे कैसे मिली, क्योंकि 1964 एक कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है। अगर 1964 एक लीप ईयर है तो यानी वो 29 तारीख को ही तो पैदा हुआ होगा, और क्योंकि लास्ट डे की बात हो रही है। तो उसने मुझसे कहा कि मार्च 2012 तक वो कितने जन्मदिन मना लेगा अपने। तो मैंने जो है देखा ये लीप ईयर है, 4 साल बाद रिपीट होती है, 1968, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012। ये भी तो, ये 2000 भी तो एक लीप ईयर है भाई, 400 से चेक करोगे से, तो ये भी तो लीप ईयर है। तो भैया मैंने देखा, जब मैंने काउंट किया तो मुझे पाया कि भैया 12 बार वो अपने जन्मदिन को बना लेगा। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे ही करेंगे? क्या इस सवाल को हम ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब जिसको नहीं आ रहा है या जिस पे नहीं हो रहा है वो कर सकता है ऐसे, लेकिन हम इस सवाल को ऐसे डील नहीं करेंगे। अब हम कैसे डील करेंगे अब बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका कि अगर आपको इस तरीके से कोई सवाल आ जाए तो उसको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि मुझे 1964 से लेकर 2012 तक का गैप चेक करना कितना है। 1964 से लेके 2012 तक का मुझे गैप चेक करना है कितना है। तो आप जब इस गैप को जब चेक करेंगे तो आपके पास कितना गैप आया गुरुजी, बताओ जरा, कितना गैप आया? हाँ, कितना गैप आया? 1 मिनट के लिए जरा मैं पॉज लगा रहा हूँ। हाँ जी, तो मैंने जो तरीका बताया था अभी आपको, वो तरीका हमें फॉलो नहीं करना है। तो मैंने कहा कि भाई अब क्या तरीका अपनाया जाए इसे करने के लिए। तो मेरे को पता है कि भाई 2012 तक का मुझे बताना कितनी बार उसने मनाया होगा। फरवरी 1964 में वो पैदा हुआ था। तो यहाँ मुझे इस बात से नहीं चेक करना, मुझे ये नहीं कुछ नहीं चेक करना कि कौन सा है क्या है फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। चाहे चेक भी कर लिया, मेरे को पता चल गया कि फरवरी जो है ये लीप ईयर वाली है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, मुझे क्या चेक करना है, मैंने देखा कि 2012 और 1964 के बीच में गैप कितना है, कितने वर्षों का गैप है। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो जी ये हो जाएगा आपका 8 4। तो टोटल आपके पास आएंगे इसमें 2012 से 1964 से लेकर 2012 तक आपके पास 48 सालों का गैप आएगा, ठीक है। 48 सालों का गैप आएगा। अब 48 सालों का गैप आएगा तो अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस 48 को मुझे 4 से डिवाइड कर देना है।
इस 48 को मुझे 4 से डिवाइड कर देना, और जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो जी मेरा जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 12। इस बार ध्यान देना, इस बार मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, इस बार मुझे क्वोशंट चाहिए। यानी कि भैया जब मैं 48 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस बार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बार मुझे क्वोशंट से लेना देना। इस बार मुझे जो लेना देना है वो क्वोशंट से लेना देना है, ठीक है जी। तो यानी कि 12 बार उसका जन्मदिन बन चुका होगा, यानी वो 12 बार अपना जन्मदिन बना चुका होगा 1964 से लेके 2012 तक। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है। फटाफट से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने कहा कि भाई 19 फरवरी 1964 को पैदा हुआ और फरवरी 1964 की फरवरी में भी आखिरी दिन पैदा हुआ फरवरी के। सबसे पहले मैंने चेक किया कि उस दिन तारीख क्या थी, तो मैंने देखा 1964 लीप ईयर है, यानी 29 तारीख को पैदा हुआ। अब लीप ईयर प्रत्येक 4 सालों में जो है साइक्लिक मोड पे आती है, तो मैंने जो है चेक करा, ऐसे मैंने एक टेबल बनाई, तो मैंने उसको काउंट किया, मैंने बताया कि भाई 12 बार बनता है, मैंने अपने ऑप्शन पे टिक कर दिया। लेकिन क्या मैं ऐसे ही करूँगा? अभी हो सकता है कभी लंबा समय आपसे पूछ ले कि कितने बना लेगा, तो क्या उसे काउंट करने बैठोगे? तो एक एक मिनट कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों सालों का गैप चेक करा। इन दोनों सालों का जब मैंने गैप चेक करा तो वो आया मेरा 48। उस गैप को मैंने 4 से डिवाइड करा। 4 से अगेन क्यों डिवाइड करा? 4 सालों बाद आती है। तो 4 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया मेरा कितनी बार? 12 बार। तो यानी 12 बार मेरा जो है वो बर्थडे 12 टाइम्स बन चुका होगा, यानी उस आदमी का बन चुका होगा। फटाफट से इसको पॉज करके नोट करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको अभी इसमें ही समझाऊंगा, उसमें बड़ा ही ध्यान रखना है। चलो पॉज क्या करना है मैं यहीं से समझाता हूँ, आप पॉज करके इसको जो है उतार लेना, ठीक है। मैं फटाफट से इसको रब कर रहा हूँ और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। चलो जी, चलो जी, हाँ थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे। आपको करना है यहाँ पे फरवरी 1864 और मार्च 1912। आपको यहाँ पे बताना है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन, यदि किसी व्यक्ति का बर्थडे फरवरी 1864 के आखिरी दिन पर होता है, लास्ट डे पर होता है, तो वो मार्च 1912 तक वो अपने कितने जन्मदिन बना चुका होगा, वो अपने कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा। तो अब आप इसको बड़ी आसानी से कर देंगे, है ना। आप फटाफट से क्या करेंगे, आप फटाफट से इन सालों का गैप को चेक करेंगे। 1912, 1864, 1864, इनके गैप को जब आप चेक करेंगे तो जी गैप आएगा कितना? 48 साल। कितना आया गैप? गैप आया आपका 48। आपने क्या करा, अरे 48 आ गया, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार। अब 12 पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, और ये आपका गलत हो जाएगा। बड़ी कमाल की बात है। अभी तो आपने बताया था कि भाई ऐसे करना है, इनके गैप को चेक करना है, उस गैप को चेक करने के बाद 4 से डिवाइड कर देना, जो क्वेश्चन है वो जो है आंसर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज़ हमारी रह गई जो हमें यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दी। क्या नहीं ध्यान दिया? देखो क्या ध्यान नहीं दिया हमने। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात आपने चेक किया कि 1864 जो है वो एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आपने जब चेक किया तो हमें इतना तो पता चल गया कि 1864 एक लीप ईयर है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि 1864 एक लीप ईयर है। अब पूछा है कि 1912 तक कितने जन्मदिन मनाएगा। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ साइक्लिक मोड से। तो आपने बताया कि भाई 1864 को पैदा हुआ था 29 फरवरी, लीप ईयर है तो 29 फरवरी हो गई। इसके बाद अगला जन्मदिन उसका बना 1868 में, फिर बना 1872 में,
फिर बना 1876 में, फिर बना 1880 में, फिर बना 1884 में, बना कि नहीं बना, फिर बना 1888 में, फिर बना 1892 में, फिर बना 1896 में, और फिर बनना चाहिए था 1900 में, लेकिन 1900 तो लीप ईयर है ही नहीं। 1900 तो लीप ईयर है ही नहीं। 1900 को जब मैं चेक करता हूँ ये एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में भी ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो आपने जब चेक किया तो पता चला 300 रिमाइंडर आ रहा और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। बस यहीं पर कमी रह गई, यहीं पर जो है बात बनी नहीं हमारी। ये हो गया 1904, फिर 1908 और 1912 में तो बनेगा ही बनेगा। तो कितने बर्थडे उसने अपने बनाए, 11 बर्थडे बनाए उसने अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 10 और 1 11। ये तो बना ही नहीं ना 1900 में। 1900 तो मिस मार गया। 1900 में तो बर्थडे बना ही नहीं, और हमें तो पता है कि प्रत्येक 4 साल बाद जो है लीप ईयर आता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आई है। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना था यहाँ पे कि आपको ये चीज़ देखने से आपको ये समझ में आना है कि जब आपने गैप चेक करा, गैप चेक करने के बाद आप इन दोनों के बीच में एक चीज़ देख रहे हो कि कहीं ना कहीं 1900 भी जरूर आया होगा। 1864 से 1912 तक जाने में कहीं ना कहीं 1900 भी जरूर आया होगा। और 1900 अगर आया है, 1900 अगर आया है और वो एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में भी वो एक कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो आप यहीं पे इस माइनस को करना भूल गए थे। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि भाई साहब आपने करा सही, जो बताया गया कि भाई इनका गैप चेक करो, गैप को 4 से डिवाइड करो, क्वोशंट को दो और आंसर लगा दो। लेकिन यहाँ पर ये आपको काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? लीप ईयर नॉर्मल ईयर की वजह से। क्योंकि यहाँ पर एक सेंचुरी ईयर ऐसी आ रही थी जो होनी तो लीप ईयर चाहिए थी, लेकिन वो लीप ईयर ना होकर कैसी थी, वो एक नॉर्मल ईयर थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर -1 करके कहा कि वो बनाएगा अपना जन्मदिन 11 बार। क्या बात ही समझ में आई? आपने क्या करा, आपके पास एक क्वेश्चन आया कि भाई मुझे ये बताओ कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 1864 के वर्ष में फरवरी में हुआ और वो भी आखिरी दिन हुआ। तो मैंने चेक करा कि भाई आखिरी दिन कौन से हुआ। आखिरी दिन 28 थी या 29 तारीख थी, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था। तो मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो मुझे बताना था मार्च 1912 तक लीप ईयर था। तो मैंने जी इन दोनों का गैप चेक करा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि भाई उन दोनों का आप गैप चेक करो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। अब ये लीप ईयर के कौन केस में ही आता है सवाल, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो मैंने गैप चेक करा 48 को मैंने 4 से डिवाइड करा, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आंसर बता दिया 12 कि भैया 12 बार बनाया है। लेकिन बच्चा जो है अधूरा ज्ञान जो है खतरे की घंटी बजा देता है। यहाँ पर बस एक चीज़ मुझे चेक करनी थी, इसलिए मैंने पहला सवाल आपको एक साइकिल से बताया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी मन की निगाहों से देखना है कि इसमें कौन कौन से साल बन रहे हैं। तो आपने देखा कि यार 48-12 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सेंचुरी ईयर ऐसी बन रही है जो कि नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर। पिछले सवाल में सेंचुरी ईयर आई थी, वहाँ मैंने ध्यान नहीं बताया आपको जानबूझ के, वहाँ पर सेंचुरी ईयर आई थी, लेकिन कौन सी आई थी, 2000 वाली आई थी। वहाँ पर 2012 बताना था, ध्यान है ना, वहाँ पर 2012 बताना था। और 2012 के बीच में एक सेंचुरी ईयर आ रही है हमारी 2000, और जो कि एक लीप ईयर है। इसीलिए मैंने इसको -1 नहीं करा था पिछले वाले सवाल में। बात समझ में आई? तो फटाफट से इसको नोट डाउन करना है और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। आज के हमने 2-3 क्वेश्चन करे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, ये हमने समझ में आई होगी बात आपको। और जब सवाल करें इस तरीके के तो बड़ा ध्यान देना है कि भैया सेंचुरी ईयर कौन सा आ रहा है, और वो आपको इसी प्रकार से सब फंसाएगा। इस सेंचुरी ईयर का ही खेल है।
कि यहाँ से -1 होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके। आज का सेशन यहीं हम समाप्त करेंगे, ज़्यादा बड़े सेशन हमें करने नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।